नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के चैनल पर। उसकी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे 3 और 4 सितंबर के महत्वपूर्ण फैक्टों। 3 से 4 सितंबर में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं एक पूरी आपके पास में है। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। चलिए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में कौन सा संयुक्त अभ्यास हुआ? इस देश ने अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाई है। इंपॉर्टेंट है। माइकल स्टार्क किस खेल से सेवानिवृत्त हुए हैं? ये भी महत्वपूर्ण है। संजीव घुर्तिया को किस पद से नियुक्त किया गया है? इंडिया मैडटेक एक्सपो कहां आयोजित किया जा रहा है? भारत ने पहली मल्टी लैंड फ्री फ्लो टोल प्रणाली कहां शुरू की? अगस्त 2026 में बैडमिंटन की चैंपियनशिप कहां आयोजित होगी? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला? हाल ही में भारत की नई महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने SCO 2025 शिखर सम्मेलन में कहां भाग लिया? हाल ही में कौन सा देश का प्रधानमंत्री भारत आए? दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे MCQ जो भी हर बार की तरह देखते हैं। चलिए प्रश्न है, भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में कौन सा संयुक्त अभ्यास हुआ है? एक्सरसाइज मैत्री। याद रखिएगा ये 14वां है। यह भारत और थाईलैंड के बीच में 14वां द्विपक्षीय सेना अभ्यास है जो 1 से 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ। दोनों चीजें याद रखनी है, एक तो इसका नाम किस किस के बीच में हुआ और वो स्थान जहां पर ये हुआ है। इसका उद्देश्य कंपनी स्तरीय आतंकवादी विरोधी वर्धित सहयोग और सैन्य समन्वय को बढ़ाना है। शुरुआत इसकी हम देख लेते हैं। भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास पहली बार 2006 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों, जंगल युद्ध और शांति स्थापना में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। 2025 में ये जो संस्करण है 14वां है। 1 से 14 सितंबर 2025 तक उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। इस देश ने अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाई है। तो याद रखना वियतनाम ने 2 सितंबर 2025 को फ्रांस से स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ बड़े पैमाने पर सैन्य परेड के साथ मनाई। यह परेड हनोई के बाइडेन स्क्वायर में आयोजित हुई जिसमें ड्रोन, लड़ाकू विमान और होल ड्रोन के साथ साथ लाखों नागरिकों ने हिस्सा लिया। स्वतंत्रता की थोड़ी घोषणा को देखते हैं, थोड़े इतिहास को जानते हैं। वियतनाम ने 2 सितंबर 1945 को हनोई में हो ची मिन्ह, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। कहां से की थी? फ्रांस से। घोषणा स्थल यह घोषणा बाइडेन स्क्वायर हनोई में हुई जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए। 80वीं जो वर्षगांठ है वो 2025 में मनी। वर्ष 2025 में वियतनाम ने अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ भव्य सैन्य परेड के साथ मनाई। ठीक है, तो याद रखना वियतनाम का जो स्वतंत्रता दिवस है अब वो कब मनाया जाता है? 2 सितंबर। चलते हैं, माइकल स्टार्क किस खेल से सेवानिवृत्त हुए? ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं मिशेल स्टार्क ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपनी T20 करियर को खत्म करने का ऐलान किया। याद रखना इस समय पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो संन्यास ले रहे हैं, जैसे चेतेश्वर पुजारा का नाम आता है। इसके पहले वाली क्लासों में अपन ने उनको देखा है, तो आप लोग उन नामों को नोट जरूर कर लीजिएगा। कॉपी में तो करते ही हैं, दिमाग में भी कर लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं, इंडिया मैडटेक एक्सपो कहां आयोजित किया जा रहा है? भारत में दूसरी बार ये आयोजित हो रहा है। इंडिया मैडटेक एक्सपो 2025 का उद्घाटन 4 से 6 सितंबर को जो आने वाला है 2025 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। इस आयोजन को वाणिज्य और रसायन मंत्रालयों ने साथ साथ EPCMD और CDSCO के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इंडिया मैडटेक एक्सपो 2025 भारत सरकार के द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। क्या है? प्रदर्शनी। इसका उद्देश्य मेडिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में MSMES स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को बढ़ावा देना है। इसका दूसरा संस्करण 4 से 6 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा। इसकी थीम है इंडिया ग्लोबल मैडटेक मैन्युफैक्चरिंग हब, एप्रिसिएशन इंजीनियरिंग येट एफोर्डेबल। इस आयोजन में 350 प्लस प्रदर्शक, 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार जो है वो भाग लेंगे, जहां B2B मीटिंग्स और नेटवर्किंग सत्र भी होंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सितंबर के प्रमुख दिवस, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है। हमें सितंबर के इन जो दिवस हैं इनको याद करना। बीच बीच की क्लासों में जब तक ये सितंबर चल रहा है
ये आपके पास में आता रहेगा ताकि आपको बार बार जब आप देखेंगे तो वो चीजें याद हो जाए। 2 सितंबर को वियतनाम स्वतंत्रता दिवस है। 5 सितंबर को बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, बार बार पूछा जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस है, ये भी पूछा जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस है। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाई जाती है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। भारत ने पहली मल्टी लैंड फ्री फ्लो टोल प्रणाली कहाँ शुरू की? भारत की पहली मल्टी लैंड फ्री फ्लो MLFF टोल प्रणाली गुजरात के 84 फी प्लाजा पर शुरू की गई है। यह प्रणाली फास्टैग, RFID और ANPR कैमरे पर आधारित है, जिससे वाहन बिना रुके टोल कनेक्शन संभव हो पाया है। बिना रुके टोल कलेक्शन जो है वो उनके लिए दे पाए। ऐसा हम अभी देखते हैं, फास्टैग जो है वो अभी भी चालू है और गाड़ियों को रोकना नहीं पड़ता है। गाड़ियां सीधी जाती हैं, अपने आप गेट खुल जाता है और वो निकल जाती है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अगस्त 2026 में बैडमिंटन की चैंपियनशिप कहाँ आयोजित? 2026 की बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप अगस्त में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत में 17 वर्षों के बाद यह पहला मौका है जब नई दिल्ली में यह आयोजन हो रहा है। विक्टर एक्सेलसन ये डेनमार्क से हैं। अब यहाँ पर ये वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन से खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित, और ऑप्शन दे देंगे जिनमें से 3 नहीं होंगे, 1 होंगे, या हो सकता है 3 हो, लास्ट वाला ऑप्शन दे दिया जाए कि ये सभी, हो सकता है 3 हो जिनमें से कोई नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन दे देंगे कोई नहीं। इसलिए हमें महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को याद करना बहुत जरूरी होता है। ये उनमें से कुछ नाम है। विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क, केंटो मोमोता जापान, ली जी जिया ये है मलेशिया से, टाउ तिएन चेन ये है चीनी ताइपे, लक्ष्य सेन इनको जरूर याद रखिएगा भारत से हैं, HS प्रणय ये भी भारत से हैं, और किदाम्बी श्रीकांत ये भी भारत से। अभी किदाम्बी का जो नाम है अपन पिछली क्लास में भी एक बार लिया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत के नए महालेखा परीक्षक CAG श्री के संजय मूर्ति हैं, जिन्हें 21 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाकर पद की गद्दी दी गई थी। ये एक क्वेश्चन है दोस्तों, बीच में ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बीच में डाल दिया करता हूं ताकि ये सब आपके बार बार रिवीजन होते रहे, क्योंकि CAG को लेकर अक्सर प्रश्न जो है वो पूछ ही लिया जाता है। भारत के महालेखा परीक्षक वे IAS 1989 बैच के अनुभवी अधिकारी हैं, जिन्होंने इससे पहले हायर एजुकेशन विभाग में सचिव के रूप में सेवा की है। उनके निरंतर कार्य ने इस संवैधानिक संवेदनशील पद को सुचारू रूप से संभालने का भरोसा जगाया है। आगे चलते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? भारत में हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वे देश के दूसरे राष्ट्रपति और एक महान दार्शनिक व शिक्षक थे। उनकी जन्मदिन पर शिक्षा के प्रति उनके योगदान को सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी तमिलनाडु में हुआ था। वे महान दार्शनिक, शिक्षक और विद्वान थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी भारतीय दर्शन को पढ़ाया और कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। इस शिक्षा समर्पित भावना के सम्मान में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल है दोस्तों, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो ऐसे देते हैं 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या इनमें से कोई नहीं, तो हम थोड़ा भूल जाते हैं 5 है, 6 है, 7 है। याद रखना सरल क्वेश्चन है और पूछा ही जाता है। ऐसे सरल क्वेश्चनों को यदि हम लास्ट में छोड़ के आते हैं या गलती से छोड़ आते हैं, प्रेशर की वजह से छोड़ आते हैं या गलत कराते हैं, तो आप मान के चलिए आप सिलेक्शन से एकदम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सरल क्वेश्चन तो लगभग में सभी जो व्यक्ति हैं वो सही कर ही देते हैं, और सरल क्वेश्चन यदि हमसे गलत हो गया इसका मतलब हम सिलेक्शन से बाहर हैं। क्योंकि जो कठिन क्वेश्चन है वो तो वो भी गलत कर रहा है और वो आप भी गलत कर रहे हो, और सरल क्वेश्चनों को वो सही कर दे रहा है और यदि आपने गलत किया तो आप बाहर कर। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा याद रखिए। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है? एडुकेट गर्ल्स नामक एक भारतीय गैर लाभकारी संस्था है, मतलब NGO, 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। पहली भारतीय NGO है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? एडुकेट गर्ल। संस्था ने ग्रामीण इलाकों में लाखों लड़कियों को स्कूलों में नामांकित कराने और सिखाने, सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जानते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, जिसे 1957 में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में शुरू किया गया। यह पुरस्कार हर साल उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने समाज सेवा, नेतृत्व, पत्रकारिता, शिक्षा, साहित्य, शांति और जन कल्याण में उल्लेखनीय कार्य किए। इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। भारत से कई महान हस्तियों को यह सम्मान मिल चुका है। अब जिनको मिला है वो कौन कौन है? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, MS स्वामीनाथन, किरण बेदी हैं, अरुण राय हैं, अरविंद केजरीवाल जी को भी मिला है, सोनम वांगचुक हैं, और हाल ही में 2025 में फाउंडेशन टू एडुकेट गर्ल ग्लोबली, यह राजस्थान के हैं, इनको यह पुरस्कार मिला है। मतलब ये जो NGO है वो कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने SCO 2025 शिखर सम्मेलन में कहा बात, इसकी तो अपन ने पूरी क्लास ही ली है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा कि क्या था, इसका क्या महत्व है, क्या रणनीतिक महत्व है, क्या आर्थिक महत्व है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 31 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन में आयोजित 25वें SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी SCO की अवधारणा पर आधारित भारत की रणनीति पेश की। इस पर पूरी क्लास है, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जो सितंबर की है। हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री भारत आए थे? तो हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बॉक 2 से 4 सितंबर 2025 तक भारत आए। इस दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संग कई क्षेत्रों में सहयोग के मुद्दों पर बातचीत की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तय की। चलिए आज के जो हमारे MCQs हैं उनको देखते हैं। भारत और थाईलैंड का हालिया संयुक्त अभ्यास कौन सा है? तो वरुण, मैत्री, युद्ध अभ्यास या मिलान? इसका आंसर क्या है? मैत्री है। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत की किस संस्था को मिला है? फ्रॉम फाउंडेशन, एडुकेट गर्ल फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन या अक्षय पत्र? किसको मिला है? ये मिला है एडुकेट गर्ल्स फाउंडेशन। क्लियर। अब तीसरा प्रश्न आपको बताना है, भारत की पहली मल्टीलेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली कहाँ से? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या राजस्थान? भारत की नई महालेखा नियंत्रक CAG कौन बनी है? कल्याणी TCS, विनीता राय, अलका त्यागी या नीलम गुप्ता? ठीक है। अब ये जो चौथा क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। अब आपको गूगल पर सर्च करना है, देखना है क्या है और इसका जो है वो आंसर लिखना है, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ जिस चीज को आप सर्च कर लेते हो, इसको लिख लेते हो, जिसको ढूंढ लेते हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बस जाया करती है। तो जरूर ढूंढिएगा। और आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों इसको यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में, अगली तारीख में किसी अन्य न्यूज के संग में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।